तो हमारी जो ऑडियंस है ना वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जी, या कॉलेज से भी निकले हैं, फ्रेशर हैं, जॉब जी। देख रहे हैं या ऐसे भी लोग हैं जो अभी करियर चेंज करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, अब उनके लिए हमेशा क्वेरी होती है कि इन्वेस्टमेंट बैंक में होता क्या है, हुँ, राइट? तो एक जो डिवीजन है जो बहुत हाईलाइट होता है कि फ्रंट ऑफिस जहाँ पे आप कुछ हुँ, डील्स कर रहे हैं, करेक्ट, तो उसका कुछ अगर आप व्यू दे सकते हो जो आपने देखा है श्योर। अपने। बिकॉज़ बिज़नेसमेन स्पेशली ये जो छोटे बिज़नेसेस एसएमई सेगमेंट्स होते हैं, दे नो हाउ टू डू बिज़नेस, बट दे माइट नॉट बी वेरी गुड एट और नॉट गुड एट और शायद टाइम भी नहीं है उनके पास में टू आंसर द 100 क्वेरीज़ जो लेंडर्स की होती है। राइट, एक इन्वेस्टमेंट बैंक में कौन सी टीम्स होती है? तो आप डेट में क्यों जाते हो? एक तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव सर्टेन क्राइटेरियाज़ टू मीट ताकि आपको बैंक लोन दे। तो बेसिकली आपने इक्विटी डाल के उस बिल्डिंग में इक्विटी ले ली हुँ, और उसमें जितने भी रेंटल्स आ रहे हैं उसमें एक सर्टेन पोर्शन आपको आता रहेगा। करेक्ट। ओके, तो ये तो काइंड ऑफ फिक्स इनकम स्ट्रक्चर बन गया। फिक्स्ड इनकम स्ट्रक्चर बन गया। जो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, मतलब उसको एक फुल व्यू आ जाएगा कि हुँ, डेट में क्या हो रहा है, इक्विटी में क्या हुँ, हो रहा है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्पेसिफिक में क्या हो हुँ, रहा है। नाउ कमिंग बैक टू स्किल सेट, हुँ, जिसे आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है, लोग ज्वाइन होते हैं जी, कंपनीज में, सपोज डेट हो गया, इक्विटी हो गया, हुँ। व्हाट आर द कोर स्किल सेट दे नीड टू सक्सीड इन दैट? Hello guys, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students who are preparing for competitive exams in finance like CFA, FRM and SCR. और आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद प्रियंका, मिस प्रियंका चेचानी, और उनका टोटल एक्सपीरियंस है अराउंड 10 इयर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो फील्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ओके, जो कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं फ्रंट ऑफिस रिलेटेड, हम उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसमें करियर कैसे बना सकते हैं, स्किल क्या क्या चाहिए, वो सब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रियंका, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक क्विक इंट्रोडक्शन अगर आप दे सकते हो विद श्योर। योर बैकग्राउंड के, आपका जर्नी कैसा रहा है अब तक? सो आई पास्ड आउट इन 2015 चार्ट ओके, अकाउंटेंसी में एंड मेरे को हमेशा लगता था चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है बिकॉज दैट्स माय फैमिली बैकग्राउंड आल्सो। ओके, And then there were a lot of different ways that I could go about it. या तो मैं ऑडिट कर लेती या तो टैक्स कर लेती etc. बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग sort of chose me. मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं वहाँ पे गई एंड देन आई फेल इन लव विद इट। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग और अभी 10 साल हो गए हैं विद मी इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस ओवरऑल। ओके, सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी एंड ओके, वंडरफुल। तो हमारी जो ऑडियंस है ना वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जी, या कॉलेज से भी निकले हैं, फ्रेशर हैं, जॉब जी, देख रहे हैं या ऐसे भी लोग हैं जो अभी करियर चेंज करना चाहते हैं। हम्म, अब उनके लिए हमेशा एक क्वेरी होती है कि इन्वेस्टमेंट बैंक में होता क्या है, हम्म, राइट? तो एक जो डिवीजन है जो बहुत हाईलाइट होता है कि फ्रंट ऑफिस जहाँ पे आप कुछ हम्म, डील्स कर रहे हैं, करेक्ट। तो उसका कुछ अगर आप व्यू दे सकते हो जो आपने देखा है श्योर। अपने एक्सपीरियंस। एक्चुअली बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि स्पेशली आजकल के फ्रेशर्स इवन सीए में या एमबीए में या सीएफए में दे वांट टू गो टू फ्रंट ऑफिस, दे वांट क्लाइंट मीटिंग्स, दे वांट द एक्साइटिंग स्टफ बिकॉज हमने शोज वोज भी देखे हैं एंड लाइक पीपल जस्ट गेट लाइक वेरी अट्रैक्टेड टू इट। काफी हद तक वैसा है बट काफी हद तक वैसा नहीं भी है ओके, स्पेशली इंडिया में बिकॉज यहाँ पे काफी ब्यूरोक्रेसी भी है। हम्म, सो फाइनली मतलब काफ़ी फ्रंट ऑफिस काम है और स्पेशली जो मैं करती हूँ विच इज़ डेट सिंडिकेशन प्राइमरीली। तो हम बैंक्स में जाते हैं, हम क्लाइंट से मिलते हैं, हम प्रेजेंटेशंस भी बनाते हैं, हम पेपर वर्क भी करते हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पेपर वर्क प्लस मीटिंग वर्क विच ओके, इज़ क्वाइट नाइस बिकॉज आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए टू बी हम्म, एबल टू डू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। फिर दस एक्विटी जो आजकल काफ़ी चल रहा है, प्राइवेट इक्विटी है या आईपीओज है, वो काफ़ी बूम हो रहा है। हम्म, देन देर इज डेट कैपिटल मार्केट्स विच इज बॉन्ड्स डिबेंचर्स अगर करने हैं, लिस्ट कराना है उनको। ओके, एंड देन देर इज ट्रेडिशनल बैंकिंग जो टर्म लोन्स वर्किंग कैपिटल्स वैसे हैं। सो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एरिया। बहुत आजकल लिक्विडिटी इज गुड इन द मार्केट, यस, पीपल आर इन्वेस्टिंग, बैंक्स आर इन्वेस्टिंग, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग। बहुत ही अच्छा फील्ड है, आना चाहिए। इट इज़ गुड कि स्पेशली बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा माइंड हमेशा टैक्स ऑडिट वगैरह में ही जाता है, तो राइट, दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड। हम्म, और तुम्हें बहुत एक्सपोजर मिलता है, पैसे भी अच्छे हैं एंड सो ओके, इट इज़ अ गुड वे टू मतलब स्टार्ट योर करियर। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट
ये सब अच्छी चीजें हो गई एंड पीपल डोंट रियलाइज कि ऐसे ही कोई आपको पैसे देगा नहीं एंड ऐसे ही कोई आपको हायर भी नहीं करेगा. यू नीड टू along with your qualifications have some key skill sets to sort of push your way into the investment banking field. फिर एक बार आपको समझ आ गई एंड एक बार आपके पास वो एक्सपीरियंस है देन यू विल थ्राइव. बट Okay. काफी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है टू गेट इनटू दिस मैं उस पे आऊंगा, नेगेटिव वाले पार्ट पे आऊंगा. तो अभी फॉर द अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने बहुत सारी चीज बताई, डेट हो गया, एक तो कोर लेंडिंग हो गया, फिर डेट रिलेटेड टर्म लोन्स वाले प्रोडक्ट हो गए, जी. बॉन्ड. तो अगर हम उसको सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करें तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक में कौन सी टीम्स होती है? ओके. एक तो डेट है, फर्स्ट डेट है, डेट उसमें क्या होता है डेट वाले में? डेट में हजारों चीजें हैं. हम्म. तो आप फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं कि एक कंपनी है, उसको एक नया प्लांट खोलना है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, तो उसके लिए आप फुल अपना पैसा लगाओगे नहीं बिकॉज दैट्स एक्सपेंसिव. ओके. तो आप डेट में क्यों जाते हो? एक तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव सर्टेन क्राइटेरियाज टू मीट ताकि आपको बैंक लोन दे. बट बेसिकली जैसे होम लोन ही ले लो, आप Leverage ले लो. इंडिविजुअल हो बट आपको पूरा पैसा अपना लगाना नहीं है, तो आप सस्ते में आप इन्वेस्ट कर दो मार्केट में, आपको 16% का कैगर मिल जाएगा, यहाँ पे 9% 8% में आपको होम लोन मिल जाएगा. सेम वे इट वर्क्स फॉर बैंकिंग विद बिग कॉर्पोरेट्स. तो उनको प्लान सेटअप करना है तो देर इज अ रेशियो 70-30 जो भी है, जो भी बैंक बोलता है उसके बेसिस पे आप लोन लीजिए. पर वो लोन जैसे होम लोन भी होता है, काफी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वैसे कॉर्पोरेट्स में भी काफी डॉक्यूमेंटेशन होती है एंड काफी रिक्वायरमेंट्स होती है जहाँ पे हम कंसल्टेंट्स आते हैं टू हेल्प यू आउट. बिकॉज बिजनेसमैन स्पेशली ये जो छोटे बिजनेसेस एसएमई सेगमेंट्स होते हैं, दे नो हाउ टू डू बिजनेस बट they might not be very good at or not good at और शायद टाइम भी नहीं है उनके पास में टू आंसर द 100 क्वेरीज जो लेंडर्स की होती है. राइट. ये एक आपका एक तरह का लोन हो गया, एकदम ही वेनिला. प्रोडक्ट क्या क्या है जैसे डेट में आप क्या क्या सो टर्म लोन है. ओके. टर्म लोन अगेन ये जो प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो उसमें प्लांट लगाना है, वेरी सिमिलर टू होम लोन इज ऑल्सो अ टर्म लोन विच इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोडक्ट. बराबर. कि एक बार में आपके सपोजिंग 7 साल का या 5 साल का या 3 साल का लोन है, आपको किश्तों में उसको वापस Pay करना. लौटाना है एट वॉट एवर इंटरेस्ट. फिर आता है वर्किंग कैपिटल लोन्स. अब विद इन टर्म लोन, विद इन वर्किंग कैपिटल लोन्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बट जस्ट सिंपली वर्किंग कैपिटल क्या है, आपके डे टू डे जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने के लिए आपको बैंक एक लाइन दे देती है विच इज could be in the form of a cash credit or could be in the form of an OD overdraft, Right. or could be in any other मतलब LCs BG मतलब it could be fund based, it could be non fund based. तो समझा. फंड बेस्ड में क्या होता है कि बैंक आपको एक्चुअली पैसे आपके हाथ में देती है राइट. और आप उसको स्पेंड करिए Working जो भी capital वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए. फिर आपके आते हैं नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स जहाँ पे बैंक आपको पैसे नहीं दे रही है, बट फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है एंड उसके लिए आपको सपोजिंग यूएस से सामान मंगाना है, तो वो सामान आपको क्यों देगा, आपका क्या, व्हाट इज योर क्रेडिट वर्दीनेस. ओके. तो एलसी दे दिया. हाँ, वो उसको आप पे भरोसा नहीं है, वो पहली बार आपके साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट मैं एक एलसी इशू कर सकती हूँ बैंकिंग से कि बैंक मेरी गारंटी लेता है दैट आई विल, अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो मैं दे दूंगा. तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं? यस. ओके. बिकॉज लाइक आई सेड कि बैंकिंग इज very close to corporate and all of that, but maybe the businessman does not have the know-how, or they don't have the bandwidth, or they don't have the team, treasury teams. आजकल वैसे काफी मतलब जो आज के 10 साल 15 साल पहले था कि कंपनीज को बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, that is sort of reversing now कि कंपनीज अपनी खुद की ट्रेजरी टीम्स कर रही है by hiring people like us. मतलब अब मेरे कितने कॉलीग्स हैं जो कॉर्पोरेट्स में चले गए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से कॉर्पोरेट में चले गए हैं, who have the knowledge. Basically it is knowledge gap को fill करना है आपको. तो आप किसको हायर करोगे, इधर आप इन हाउस कर लो या आप किसी और को दे दो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को. तो यहाँ पे आपने बताया कि टर्म लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल, और डेट में और क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं? So there are bonds, there are debentures. फिर मतलब काफी अलग तरीके के होते हैं, बट मेजरली इट इज टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स. ये मतलब अलग अलग तरह से आप पैसे ले सकते हो.
Okay. या तो बैंकिंग से ले सकते हो या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो. आजकल प्राइवेट क्रेडिट वर्ड इज बिकमिंग वेरी ट्रेंडी बिकॉज अ लॉट ऑफ प्राइवेट क्रेडिट फर्म्स आर कमिंग. AIFs आर इन्वेस्टिंग. तो मतलब काफी तरह से, पहले सिर्फ बैंक्स होते थे, अब काफी लोगों के पास पैसा आने लग गया है, रेगुलेशंस काफी लोगों को पता चलने लग गई है. तो नाउ अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू पुट, क्राउड फंडिंग इज बिकमिंग वेरी prominent these days with the debt and equity. तो ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हैं अभी मार्केट में जो शायद पहले नहीं थे या प्राइवेट क्रेडिट aware फंड आ नहीं गया, थे. प्राइवेट क्रेडिट फंड आ चुका हाँ, है. फंड्स आ रहे हैं. ओके, जो तो ये सब बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंकर एक कंपनी को पैसा रेज करने के लिए हेल्प कर रहा है जी, थ्रू अ ट्रेडिशनल बैंकिंग सोर्स. ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल. सो अपार्ट फ्रॉम द बैंक और कौन लेंडर हो सकते हैं? यही जो मैं अभी बोल रही थी. फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट क्रेडिट. ओके, अब प्राइवेट क्रेडिट का कैसा है जनरली, मैं मतलब काफी जनरली बोल रही हूँ, देयर कुड बी एक्सेप्शंस, बट दे चार्ज 15 to 22% IRR. तो अगर Okay. आपके पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है जो शायद ट्रेडिशनल बैंकिंग में फिट नहीं होता, तो आपको वहां तो जाके आपको lend कर वहां जाके आप लेंडिंग ले आपका सकते कॉस्ट हो. ऊपर चला जाएगा. कॉस्ट ऊपर चला जाएगा. या तो आप डिबेंचर्स आप लिस्ट करवा सकते हो, आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो. ओके, तो इट इज डिफरेंट वेज. अभी जैसे ऑल बिग कंपनीज, आप जो भी बड़ी कंपनी नाम लो, दे डोंट जस्ट हैव टर्म लोन, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम whoever gives you best rate. आप फॉरेन से Right, पैसा उठाओ 5% में, मतलब. तो इट इज डिफरेंट एवेन्यूज, एंड जो बेस्ट एवेन्यू आपके लिए सूटेड है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैन हेल्प यू विद दैट, and they can help you get that money also. It is helping basically achieve कि आपको इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, Okay. वो आप कैसे लेके आओगे, इक्विटी से, डेट से, कहीं से. मैंने आपको एक्सप्लिसिटली डेट इसलिए पूछा कि जब भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फर्स्ट थिंग उनके दिमाग में आता है आईपीओ. Correct. तो उनको लगता है कि इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जरूरत है. Okay. तो अभी हम इक्विटी पे आते हैं. इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कैसे हेल्प करते हैं? Okay. तो इक्विटी स्पेशली दीज डेज अब हर जगह आईपीओ आ रहे हैं. मतलब कंपनीज, आई वाज रीडिंग समवेयर कि एक टू व्हीलर का सिर्फ एक स्टोर है उनके पास में, उन्होंने 1200 करोड़. 1200 या 12 बेड का एक हॉस्पिटल है, उसको लिस्ट कर दिया. मतलब आजकल एसएमई आईपीओस बहुत हो रहे हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग. इन फैक्ट बेसिकली थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है. इट्स डेट इक्विटी आर लाइक totally different things. You're an owner in equity, you're just a lender in debt. Right. तो अभी IPO में basically especially lately since I was saying कि बहुत आ रहे हैं, तो there is a different department जो सिर्फ IPO नहीं करता है, प्राइवेट equity भी बहुत करता है. Okay. और अभी इनफैक्ट प्राइवेट equity में पहले if you would think कि कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म है, बिकॉज दे आर जनरली वेरी लीन ऑर्गेनाइजेशंस, 15-20 जनों से ज्यादा होते नहीं है, तो दे टेक IITs प्लस IIMs. तो no one would really ask us CAs or you know the normal 2-tier 3-tier MBA pass out से. तो अब because money is good, a lot of firms are coming up. बाहर के जो फंड्स है वो भी इंडिया में आके अपने ऑफिसेस सेटअप कर रहे हैं, बिकॉज हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. तो नाउ दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एवेन्यू, वेरी डिफिकल्ट स्टिल टू पेनिट्रेट. बट मतलब अगर प्राइवेट इक्विटी में सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो इट्स लाइक दिस के फॉर एग्जांपल रिलायंस है, उसको अपना स्टेक बेचना है, ओके, और वो कोई फंड के पास जाके उसको अपना नहीं, पर रिलायंस लिस्टेड है तो वो प्राइवेट इक्विटी हाँ, सॉरी रॉन्ग एग्जांपल. हाँ, अनलिस्टेड कंपनी है, उसको अपने स्टेक बेचने हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पब्लिक मार्केट, वो बेसिकली कोई फंड या किसी के थ्रू वो अपना स्टेक बेचे. सो इट कैन बी एनीथिंग, फैमिली ऑफिस को भी सेल कर दिया. ओके, तो यहाँ पे भी एज अ व्हाट डू यू से समबडी हु इज गोइंग टू गाइड दैट कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंकर आता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्टिविटीज क्या क्या करता है यहाँ पे? तो पहले तो स्पेशली इक्विटी में एक पिच बुक बनती है, विच इज अ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी, जो आपकी मतलब 15-20 स्लाइड की एक पीपीटी होती है बेसिकली, जिसमें आप बताते हो कि कंपनी क्या है, मार्केट क्या है, हु इज योर ऑडियंस, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूएशंस यू आर गिविंग. तो ऐसे मतलब
काफी रोजी पिक्चर देने के लिए, इफ आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक पिच बुक बनती है. ओके एंड देन यू हैव टू ऑल्सो मेक प्रोजेक्शंस अबाउट द कंपनी कि मेरे हिसाब से अगले 5 साल 10 साल जो भी है मेरे Okay. ये नंबर्स दिख रहे हैं. आज तो इनफैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स जो एकदम ही इंसेप्शन में या एकदम स्टार्टिंग में पैसा अर्ली डालते कैपिटल हैं, डालते हैं हाँ. हाँ उनमें मतलब प्रोजेक्शंस लाइक डेट में क्या सिंपल है कि मेरे में पास्ट रिकॉर्ड है तो आई कैन सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट की क्या होने हो वाला सकता है नंबर्स वाइज वगैरह. राइट बट ये बिकॉज इट्स सो न्यू, या तो अगर कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश है वो भी प्राइवेट इक्विटी तो रेज कर ही सकती है, बट इन लाइक मेन थिंग इज कि आपके क्या वैल्यूएशंस है, क्या नंबर्स हैं, क्या मार्केट है. राइट तो ये सब हम करके देंगे, वेयर वील गिव यू द पिच बुक, वील मेक योर प्रोजेक्शंस. हम लोग ढूंढेंगे जो आपकी कंपनी में पैसा डालना चाह रहे हैं, तो Right. हम प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को अप्रोच करेंगे, विच इज नॉट ईजी. मतलब स्पेशली फॉर कंसल्टेंट्स, वेरी ऑनेस्टली प्राइवेट इक्विटी सीधा कंपनी से बात करते हैं, राइट कंसल्टेंट से थोड़े कम ही बात करते हैं. तो मे बी टू फाइंड सच अ कंपनी जहाँ पे विच इज सो गुड, मे बी प्राइवेट इक्विटी का वहाँ पे रीच ही नहीं है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट, तो हम आइडेंटिफाई करके देंगे कि आप कौन सी प्राइवेट इक्विटी इज एक्टिव इन, सपोजिंग ट्रांसपोर्टेशन का आपका कोई ऐप आ रहा है तो आप, आई नो कि हाँ बैंगलोर में ये एक फंड है हु इज डूइंग ट्रांसपोर्टेशन में बहुत एग्रेसिव है, राइट तो हमें ये डेटा है हमारे पास में राइट बिकॉज वी कीप इंटरेक्टिंग, तो दैट इज वन बिग टू आइडेंटिफाई. फिर ओके एक बार पिच बुक बन गई, प्रोजेक्शंस उनको ढंग के लग गए, फिर सेट हो जाता है, चलो एक बार वो प्राइमर फेसी सामने वाले ने इंटरेस्ट दिखाया आपकी कंपनी में पैसा डालने के लिए. राइट So here when I'm talking, I'm saying कि company has hired me as a consultant to get them equity. फिर प्राइवेट इक्विटी वालों के साथ डिस्कशंस होते हैं ओवर वीक्स मंथ्स टू अंडरस्टैंड कि उनकी बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, उनको आप आंसर करोगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. आपको मतलब एक स्टोरी सेल करनी है उनको कि ये कंपनी, आपके पैसे अगर आपने डाले आपको इतना एक्स रिटर्न मिल जाएगा उससे. ओके At the end of the day they are here to उनको make एग्जिट money. स्ट्रेटजी बतानी होती है कि कब आप एग्जिट कर सकते हो, दिखाना होता है. मतलब कई जगह लॉक-इन्स होते हैं, कई जगह लॉक-इन्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल इन येस बैंक अभी जो हुआ था, एसबीआई ने जो पैसा डाला था दैट वाज लॉक्ड इन फॉर सम टाइम एंड देन फाइनली उनका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो एसएमबीसी आया. ओके तो ओके लाइक दैट देयर आर लॉक-इन्स, इट डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट यू स्ट्राइक विद देम. तो एंड रेगुलेशन क्या बोलता है. प्लस आपको पता है कि कोई फंड्स हैं जो, जैसे देयर आर पेंशन फंड्स आल्सो, हाँ जो आपको चाहिए कि उनको महीने टू महीने थोड़ा फिक्स्ड टाइप पैसे आ जाए. फॉर Okay. एग्जांपल सीपीपीआईबी, वो कनेडियन पेंशन फंड है, काफी काम कर रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे वांट टू गिव देयर स्टेक होल्डर्स फिक्स्ड Return. रिटर्न. तो वो ऐसे कोई प्रोडक्ट में जाएंगे जहाँ पे फिक्स्ड इनकम आपको आएगी. फिर Okay. देर आर सम एग्रेसिव इक्विटी प्लेयर्स जो जिनको 4x 5x रिटर्न चाहिए, वो 10x डायरेक्टली रिटर्न इक्विटी चाहिए. लेंगे आपसे. तो हाँ ये सब इक्विटी ही ले रहे हैं, बट अच्छा फिक्स्ड उनका, इनकम इज अ कन्वर्टेबल डेट वाला स्ट्रक्चर क्या, जो आपने फिक्स्ड फिक्स्ड इनकम वाला. नहीं, बट जैसे एग्जांपल अभी जो हमने एक किया था वेयर वन ऑफ द फिक्स्ड इनकम गाइज जो होते हैं जिनको अपने इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम देनी है, बराबर. तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग आ रहा था इन मुंबई एंड दे गिव देयर, मतलब कमर्शियल बिल्डिंग, एंड दे गिव देयर यूनिट्स ऑन रेंट. ओके तो प्रॉपर्टी उनके नाम पे है एंड लीज बेसिस पे दे अर्न मनी. तो अब मुझे पता है कि मेरी फिक्स्ड इनकम है, तो मैं, मेरे इन्वेस्टर को फिक्स्ड इनकम चाहिए, उनको रिटर्न ऑन मतलब ऐसा एक शॉट 4x 5x नहीं चाहिए. तो बेसिकली आपने इक्विटी डाल के उस बिल्डिंग में इक्विटी ले ली हम्म. और उसमें जितने भी रेंटल्स आ रहे हैं उसमें एक सर्टेन पोर्शन आपको आता रहेगा. करेक्ट. ओके तो ये तो काइंड ऑफ फिक्स इनकम स्ट्रक्चर बन फिक्स्ड गया. इनकम स्ट्रक्चर बन गया. ओके तो देयर दे वुड वांट लेस रिस्की, थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म, पर देयर आर सम इन्वेस्टर्स हु वांट 3 ईयर एग्जिट, 4 ईयर एग्जिट, 10x पे, 4x पे, 2x पे. मतलब बहुत लोग हैं जो पैसे देने वाले हैं. तो आपका काम एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर है कि आप वो परफेक्ट जोड़ी बनाओ विद द कंपनी एंड विद द इक्विटी कि मैच बैठ जाए. ओके तो अगर आपको पता है कि यार ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, इट डिजर्व्स गुड वैल्यूएशन, तो मैं वैसे टाइप के प्राइवेट इक्विटी के पास जाऊंगी. तो अभी दिस इज द एंटायर इक्विटी वाला सीन.
हाँ, इसके अलावा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी होती है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी होती है तो उसमें भी सेम आपका प्रोजेक्शंस करना। सेम सो इन टर्म्स ऑफ बेसिकली देर आर इक्विटी में क्या होता है कि आप रिस्क थोड़े अवर्स होते हो, हम्म, आपको पैसा बनाना है बहुत सारा, बराबर। सो आपको रिस्क अवर्स होना पड़ता है। हम्म, बट यहाँ पे इन डेट आपको कैसे 9% 10% ही मिलने वाला है, तो और आप रिस्क लोगे ही नहीं, बराबर, मतलब लोगे बट डिपेंडिंग ऑन, मतलब आपका ऑब्वियसली इंटरेस्ट के हिसाब से हाँ है, हाँ। इक्विटी वर्सेस डेट। तो अभी इन डेट ज्यादा आपके क्रेडिट वर्दीनेस में आप ये पैसा एक्चुअली लौटा पाओगे कि नहीं, उस पे फोकस उस पे ज्यादा फोकस है। तो हमें वो ही ध्यान में रखना। आई कैन नॉट मेक ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस फॉर डेट कि समझा, नहीं यार हाँ। कंपनी तो 10x मुझे रेवेन्यू कोई फर्क भी नहीं करेगी, पड़ेगा, मुझे तो डेट हाँ रिटर्न ही आने मुझे वाला, बस डेट, हाँ, रिटर्न ही आने वाला है। करेक्ट। तो उसके हिसाब से मैं काफी कस्टमाइज करूंगी टू टेलर मीट द बैंकिंग रिक्वायरमेंट। आई कैन नॉट फज द नंबर्स, कंपनी एक ही है, बट आई नो कि ये चार और रेशियोज अलग देखता है। इन प्रोजेक्ट बैंक फाइनेंसिंग रेशियोज अलग होंगे। हाँ मतलब दे सी देर आर मल्टीपल रेशियोज लाइक डेट सर्विस कवरेज रेशियो करके एक DSCR रेशियो होता है, वेयर आपके ईयर में इतने कैश फ्लो आते हैं, इज दैट 1.2 1.3 1.5 टाइम्स जो आपको बैंक को देना है एज इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट। तो दैट इज वन रेशियो। इक्विटी में वो वैसे रेशियोज नहीं है, दे सी वैल्यूएशन एंटरप्राइज वैल्यू वगैरह। तो यहाँ पे काम वही है, पिच बुक बनेगी बट वी डोंट कॉल इट पिच बुक, वी कैन कॉल इट एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड यहाँ पे मोर देन स्लाइड्स वर्ड डॉक्स ज्यादा बनते हैं बिकॉज बट मोरलेस एक्टिविटीज सेम होगी, एक्टिविटी सेम है, नॉलेज बेस सेम है। इट्स जस्ट ऐसा नहीं है कि मैंने डेट कर लिया तो मेरे को इक्विटी एकदम से आ गया, या मैं इक्विटी कर लिया तो, बट वो आपको टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टू पिक इट अप। आप एक दो ट्रांजैक्शंस करोगे आपको वहां पे भी समझ आ जाएगा कि क्या है, सॉर्ट ऑफ सेम चीजें हैं, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट आईपीओ जैसे डिफरेंट गेम है, आईपीओ इज नॉट लाइक प्राइवेट इक्विटी। आईपीओ में सेबी आ जाता है, तो कंप्लायंसेस आ जाते हैं, तो कंप्लायंसेस आना बहुत जरूरी है। मैं वापस प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे जा रहा हूँ, तो जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वाला सेक्टर, जैसे आपने बोला कि डेट में हम लुकिंग एट कि क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं कंपनी की, आप वो पैसा रिटर्न कर पाएगा कि नहीं। जी प्रोजेक्ट फाइनेंस में जब आप लेंड कर रहे हो तो लेंडर क्या देख रहा है? सबसे पहली चीज जो लेंडर देख रहा है कि प्रमोटर अच्छा है कि नहीं। कैश फ्लो पे, वर्ड डॉक्स पे वो बाद में आएगा। व्हाट इज द पेडिग्री ऑफ द प्रमोटर, उसने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं क्या पहले। अब जैसे बिल्डर है, आप भी घर कब खरीदा, आप लोढ़ा का घर सोचोगे नहीं कि डिफॉल्ट करेगा, बट जो फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहा है उसके में शायद आप अपने पैसे नहीं डालो इफ इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग प्रपोजल, आप सबसे पहले चीज देखोगे प्रमोटर को, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड से आता है, एटसेट्रा। फिर आप देखोगे उसने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, फिर आप आओगे प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल ये वही एग्जांपल लेते हैं कि उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, सपोजिंग वो कुछ भी बेच रहा हो, सपोज स्टील बेच रहा हो, ठीक है, तो ही विल सी कि उसके जो क्या क्या लगता है स्टील में, आपके कोल लगता है, आयरन ओर लगता है, जो भी लगता है, तो उसके आपके सप्लायर्स इन प्लेस हैं कि नहीं, उनके साथ आपके पास लॉन्ग टर्म कनेक्ट है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि यार मेरा या तो प्राइस बढ़ जाए या तो कुछ हो जाए, कुछ प्रोडक्ट ही नहीं मिले। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, हाँ। फिर मेरे बायर्स, अभी जैसे गवर्नमेंट रोड होते हैं, उसमें फॉर एग्जाम्पल टोल रोड, अब आपको क्या पता कितनी गाड़ियां वो टोल से क्रॉस होगी, तो वो स्टडीज बराबर है कि नहीं, आपके पैसे आएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ 100 करोड़ का रेवेन्यू है, बट आपको 100 करोड़ आएगा कि नहीं। तो एंड नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग प्रपोजल में बहुत तरह के कंसल्टेंट्स लगते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, एंड मैं बोल रही हूँ कि उसको इतना चाहिए, मैं प्रोजेक्शंस उसके बिल्ड कर रही हूँ, मैं उससे पहले उसका पूरा बिजनेस समझूंगी कि आपका बिजनेस क्या है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर नॉट, दे डोंट नो एवरीथिंग। अब मेरे को फाइनेंस आता है, बट मेरे को शायद स्टील इंडस्ट्री नहीं आती, मेरे को शायद फार्मा नहीं आता। तो पहले तो मैं इंडस्ट्री समझूंगी कि इंडस्ट्री है क्या, क्या रॉ मटेरियल्स है, एक रॉ मटेरियल अंदर डालूं तो कितना
आउटपुट बाहर निकलेगा, समझे। what are the components, location कैसी है, Okay. and what kind of logistics you need, कौन सा import आता है कि आप domestically आपकी supply meet कर पाते हो, Okay. what kind of buyers are there out in the market, demand क्या है इस product का. तो Okay. there are many factors जो आपको सोचने पड़ते हैं to make projections, to Okay. make them believable. तो और हर नंबर बैंकर आप ही को पूछेगा कि यार तुमने बोला कि ओपेक्स सपोजिंग 5% से एस्केलेट किया, बट आई नीड टू हैव जस्टिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी नंबर Okay. जो मेरे मॉडल में जाता है और जो मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जाता है. Okay. तो उसके लिए मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगी इंडस्ट्री का. बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग आई विल मेक अ रिपोर्ट which is called a project report, which you can call information memorandum, which you can call basically a 2-pager or a 3-pager even, कि based on मेरी understanding. अब मेरे को कोई क्वेश्चन जो अगर आप एज अ बैंकर कंपनी को पूछोगे कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर वो आंसर्स दे पाते हो कि नहीं, बिकॉज कंपनी ने तुमको हायर कर दिया. अब you should be his proxy Right. to answer all explain the all the questions. pointers. So first you have to get that understanding in place. Okay. फिर आप एक उसके बेसिस पे, बिकॉज आप सीधा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोगे 100 पेज का, तो बैंकर इंटरेस्टेड नहीं है. Okay. वो जानना चाहता है समरी क्या है. पहले मेरे को Okay. की चीजें बताओ. की चीजों में क्या आएगा, कंपनी क्या है, व्हाट इज, हु आर द शेयर होल्डर्स, कुछ क्रेडिट रेटिंग है नहीं है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स को एक्सप्लेन करो, ब्रीफ, समझा, मतलब समझा. 2-3 लाइनों में रेवेन्यू कैसा है, डिमांड कैसा है, रेशियोज कैसे हैं, एटसेट्रा. फिर वो आप एक्सप्लेन करो. और रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, प्रोजेक्ट क्या है, और फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट क्या कितना है. पैसा होता कि है. आपको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आपको 70 करोड़ का लोन चाहिए. 70-30, इट कुड बी 1/3 2/3, हाउएवर, समझा. क्योंकि प्रमोटर को भी उसका पैसा डालना है, वरना बैंकिंग को बैंकर को कैसे बिलीव होगा कि तुम्हारा भी स्किन इन द गेम है. Right. तो आप एज अ प्रमोटर विल आल्सो हैव टू पुट सम मनी, वरना बैंकर नॉट पुट, अनलेस आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो फिर तो अलग बात है. देन आफ्टर दैट देन आई हैव टू से कि आपको क्या रेट चाहिए और आप उसके अगेंस्ट क्या कोलैटरल दोगे. Okay. तो एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी आप क्या दोगे, कैश फ्लोज जो कंपनी के आ रहे हैं. समझा. आपने एक प्लांट बनाया, वो प्लांट भी आपको गिरवी रखना है. प्लांट जिस लैंड पे है वो भी शायद आपको गिरवी रखना है. फिर आपको इफ इट्स अ स्मॉलर कंपनी तो बैंक जनरली एडिशनल कोलैटरल भी मांगता है इन टर्म्स ऑफ कि आप अपना घर गिरवी रख लो हमारे Okay. पास में. Okay. या बेसिकली स्पेशली इन बैंकिंग, इंडियन बैंक्स, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग विच इज सिक्योरिटी. बट काफ़ी फॉरेन बैंक्स और जो थोड़ा मतलब लिटिल आउटसाइड द रूल बुक ऑफ इंडियन बैंकिंग, कैश फ्लोज वगैरह भी बहुत देखते हैं. दीज गाइज ऑल्सो लुक एट कैश फ्लोज, नो डाउट, बट सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो आप एक 3 पेज का उसको नोट दे दियो, तो वो आपने बना दिया. अब नाउ यू आर गोइंग इन द मार्केट, यू आर आस्किंग All the banks. who's interested, who's interested, who's interested. अब एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर विद सम एक्सपीरियंस यू विल नो कि यार ये बैंक कर देगा, ये बैंक शायद नहीं करेगा, Okay. ये बैंक में ये प्रॉब्लम है. तो वो आते आते आएगा. बट एज अ फर्स्ट स्टेप यू आइडेंटिफाई विच बैंक इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट. Okay. अभी जैसे इंफ्रा फंड्स आ गए हैं लाइक नैपफिड और एनआईएफ, तो वो आपको पता है कि वो इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो उनके पास भी आप जा सकते हो. Right. एंड लाइक दैट देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज. तो आप वो करोगे. फिर बैंकर ने उनमें से 3 बैंकर ने बोल दिया नहीं मेरे को करना है, तो अब वो तीनों बैंकर्स से आप डील करोगे. आप उनके प्रपोजल्स में हेल्प करोगे, जो भी इनपुट्स उनको रिक्वायर्ड है आप वो दोगे. Okay. और उनके सबके सेट फॉर्मेट्स होते हैं. नाउ सम बैंक्स हैव 200-300 पेज प्रपोजल्स, सम Wow. बैंक हैव 20-30 पेज प्रपोजल्स. Okay. एंड तो ये बिफोर यू नो कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, आपको पूरा प्रपोजल फिल करके नहीं, डालना तो हर बैंक का अलग होता है. सम बैंक्स विल गो स्ट्रेट प्रपोजल में, सम बैंक्स हैव टू गेट अ न्यू बैंकिंग सॉर्ट ऑफ अप्रूवल, NBG, मेनी बैंक्स जो भी है. बट पहले लाइक प्री अप्रूवल बेसिकली बेसिकली. अगर एक नया कनेक्शन है तो वो कनेक्शन को थोड़ा ज्यादा डीप डाइव करते हैं टू गिव अ गो अहेड कि आपको ये लोन करना है कि नहीं. एंड
इनफैक्ट इवन अदरवाइज मतलब प्रपोजल से पहले रेटिंग होती है, देयर इज अ होल प्रोसेस जो बैंक्स फॉलो करते हैं कि आपकी केवाईसी है कि नहीं बराबर। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा बट आप सिबिल में डिफॉल्ट कर रखे हो तो इट मींस नथिंग। समझा अगर समझा आपने perfect. कोई आपके अगेंस्ट कोई केस है इट मींस नथिंग। आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है तो इट मींस नथिंग। तो बेसिकली देयर आर सम चेक्स व्हिच ऑल बैंकर्स डू Okay. एंड आरबीआई भी काफी चीजें स्टिपुलेट करता है, तो यू हैव टू फॉलो दोज आल्सो कि यू कैन नॉट। अब जैसे प्रमोटर फंडिंग है, इंडियन बैंक्स कैन नॉट डू प्रमोटर फंडिंग, Okay. शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता है एक्सेप्ट एबीसी, उसमें भी काफी चीजें होती है बट एज अ रूल वो नहीं करता है। तो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन करेगा। तो ऐसे तो न्यू कनेक्शन के लिए एक पहले बनता है फर्स्ट टाइम जो बैंक के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनका ड्यू बिजनेस डिलिजेंस के। बहुत है. हाँ तो बट दिस लॉजिक जो आपने भी एक्सप्लेन किया एक पूरा प्रोसेस, इट इज सेम फॉर योर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इट इज सेम फॉर डेट आल्सो, मोर और लेस सब सेम ही हो सो रहा है. प्रोजेक्ट फाइनेंस इज डेट। हाँ, तो okay, प्रोजेक्ट फाइनेंस इज अ सबसेट ऑफ डेट। okay. अभी इन द वर्ल्ड ऑफ डेट लाइक वी वर डिस्कसिंग, टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है वगैरह। अब टर्म लोन में दो तीन चीजों किस्म के टर्म लोन्स हो सकते हैं। एक आपके कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं Right. और एक आपके प्रोजेक्ट लोन्स होते हैं कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मेरे को टर्म लोन चाहिए। तो उसके लिए कैसा रहता है, सपोजिंग मेरे को लगेगा 3 साल उसको बनाने में, फिर मैं शायद उसके 5 साल बाद ही आपको मतलब किश्तों में आई विल गिव यू योर मनी बैक। समझो. तो इट इज अ टाइप ऑफ डेट प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग. हाँ और अभी तो वेरी वेल एक्सप्लेन, मतलब आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया कि ये सब इतने डिविजन है, बिकॉज जो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, मतलब उसको एक फुल व्यू आ जाएगा कि डेट में क्या हो रहा है, इक्विटी में क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्पेसिफिक में क्या हो रहा है. नाउ कमिंग बैक टू स्किल सेट, जिसे आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है, लोग ज्वाइन होते हैं कंपनीज में, सपोज डेट हो गया, इक्विटी हो गया, व्हाट आर द कोर स्किल सेट दे नीड टू सक्सीड इन दैट रोल? सी टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. एक है आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। Okay. तो देयर इज ऑलवेज दैट सीए वर्सेस एमबीए डिबेट, क्या करना चाहिए, एंड नाउ सीएफए इज आल्सो बिकम वेरी प्रोमिनेंट। तो सीए इज समथिंग दैट गिव्स यू अकाउंट्स नॉलेज बट एमबीए इज व्हाट गिव्स यू पीपल स्किल्स, जो सीए में नहीं है क्योंकि हमारे कॉलेजेस नहीं है ना। Right, right. हमारे एवेन्यूज फॉर डिस्कशन या लोगों से बात करना बहुत कम है। तो दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव पीपल स्किल बिकॉज बिना नेटवर्किंग के बिना आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सक्सीड नहीं हो सकते हो। विदाउट नेटवर्किंग यू विल नॉट, मतलब मे बी इन अ जॉब बट even then you will not like successfully be able to transact। मतलब आपका एज अ जॉब आपका बॉस क्या देख रहा है कि यार ये लड़की या ये लड़का अपने आप कर पाएगा क्या, मेरी जरूरत है क्या। तो यू हैव टू कम टू दैट प्लेस कि यार मैं डायरेक्टली बैंकर से बात कर लूंगी, मैं डायरेक्टली कंपनी से बात कर लूंगी, उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दैट दैट हेल्प्स। तो उसके लिए आपकी नेटवर्किंग स्किल्स शुड बी रियली गुड। सेकेंड इज फंडामेंटल्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में मतलब आप अकाउंट्स जो पार्ट बोल रहे हो वो, फाइनेंशियल मॉडलिंग, आपको कंपनी आपको पैसे क्यों दे रहा है कंपनी, आप उसकी बैलेंस शीट, आप उसका पीएनएल देख के कैन यू नरेट दैट स्टोरी टू द बैंकर और नॉट, कैन यू सेल दैट स्टोरी टू द बैंकर और नॉट। ओके, मे बी द कंपनी इज ग्रेट बट आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल्स इज सो पुअर कि 4 क्वेश्चंस अगर बैंकर के आगे आप आंसर कर पाओगे कि नहीं। Have you looked at those ratios? Okay. तो fundamentals, accounts या जो भी है, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे अगर कोई आप इंडस्ट्री में घुस रहे हो, have you studied that well? And second, can you narrate it well? तो वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। बट ये जो अभी आपने बोला ना कि दो चीज सक्सीड, इट्स जेनरिक। अगर मैं आपको ये बोलूं, अ कॉलेज फ्रेशर who wants to get into investment banking, तो क्या चीजें उसको सीखनी चाहिए, 2-3 चीजें जो आपको लगता है? तो अगेन अकाउंट्स, मतलब उसको डिस्क्रेडिट मत करो, अकाउंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक्स। मतलब एज अ फ्रेशर जो इंटरव्यूज हमने भी किए या जब हमने भी दिया है, आपकी अकाउंट आपको कौन, मतलब एज अ फ्रेशर आपसे क्या एक्सपीरियंस मांगेगा आदमी, आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस, बट do you have your concepts clear? आप जाओ अकाउंट्स और like get a good understanding of ratios, get a good understanding of numbers, it's very 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 important।
तो पहले तो वो ब्रश अप करो Hmm. एंड देन मतलब पीपल स्किल्स तो आई फील लाइक आते आते भी आती हैं बट फंडामेंटल्स कोई आपको सिखा नहीं सकता है Right. सो दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ये तो मतलब आई फील लाइक इट्स अंडर वैल्यूड बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके ओके। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर डेट के अंदर काम कर लिया एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड, इक्विटी में मूव होने को कितना इजी है बेसिकली? इजी नहीं है ओके। एक तो अगर आपने काम कर लिया है एंड इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस एंड यू हैव अ गुड नेटवर्क और सामने वाले को आपको काम पता है पसंद है और पता है तो फिर आपको वो नहीं मिल जाए। जाए शायद अच्छा मिल जाए, ओके सॉरी। ओके बट अगेन इट्स नॉट वेरी इजी बिकॉज डेट में शायद ज़्यादा रोल्स अवेलेबल है ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है अब जैसे नॉट जस्ट डेट राइट आपने लोन दे दिया वो लोन डिफॉल्ट हो गया कंपनी बैंक को वापस लोन चाहिए अपना पैसा चाहिए तो दे विल ऑल्सो हायर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर टू okay. रन दैट होल प्रोसेस या तो आप वो लोन किसी और कंपनी को बेचो सपोजिंग एक्स कंपनी वाई कंपनी दोनों सेम फील्ड में है एक्स ने डिफॉल्ट किया वाई को बोला कि खरीदो ओके। या वाई जेड आएंगे उसको खरीदने के लिए बिड करेंगे तो Okay. दैट इज ऑल्सो वेरी बिग पोर्शन जिसके लिए हमारे ARCs है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। करेक्ट तो वो हैं एंड AIFs also take तो that is also a very big role of an in fact in my journey I have done more stress cases than regular cases ओके। सो ये भी बहुत है और वो मतलब उसमें भी बहुत रेगुलेशंस है कि आपको कोर्ट प्रोसेस में करना है या तो आपको नॉर्मल आउट ऑफ कोर्ट प्रोसेस में करना है देयर इज सारफेसी आपको अपना प्रॉपर्टी बिकवाना है देयर आर डिफरेंट रूट्स तो मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा है इकोसिस्टम में डेट में, बहुत ज्यादा आप activity। कहीं पे भी फिट हो सकते हो Okay. इंसेप्शन स्टेज पे फिट हो सकते हो बीच में अगर आप कंपनी को बैंकर को कुछ मॉनिटरिंग करवानी है आपसे लोन के दौरान वहां पे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना सकते हो फिर डिफॉल्ट हो गया वहां पे आप एंटर कर सकते हो तो बट लाइक कमिंग बैक थोड़ा सा सेगवे हो गई मैं बट कमिंग बैक की शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं बिल्कुल कर सकते हो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय कलीग्स मूव फ्रॉम डेट टू इक्विटी इट्स नॉट सिंपल बिकॉज यस मतलब दो मैं ज्यादा डेट में हूँ आई विल से कि इक्विटी इज अ लिटिल टफर टू गेट इनटू तो उसके लिए आपके स्किल्स होने चाहिए नेटवर्क होना चाहिए एजुकेशन बैकग्राउंड होनी चाहिए अच्छी बट देर आर definitely you can get into it ओके ओके। व्हाट इज द नेगेटिव साइड ऑफ बीइंग इनटू एन इन्वेस्टमेंट बैंक, और या फिर वो डेट या इक्विटी दोनों साइड की बात? sure work life balance is one big thing where because when someone's paying you a lot of money they're expecting a lot from you तो शायद जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट जॉब या नॉर्मल सॉर्ट ऑफ फर्म में कोई काम कर रहा है तो यू आर वेरी ओके बट एंड दिस इज नॉट लाइक अ यूनिवर्सल थिंग मैं बस जो मैंने देखा है वो बता रही हूँ राइट राइट कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो हमें 3 भी बजे हैं 4 भी बजे हैं वीकेंड्स भी काम किया है तो ये है एक थोड़ा सा कौन है बट initially I feel this is my personal experience कि initially at least for the first 10 years of your life or first 5-7 years of your career life don't think about work life balance like it's fine I mean सबको वो life चाहिए I feel like ये काफी controversial भी है ये topic but like I feel like आपकी life but this is the learning phase ना, तभी आप expert बन और पाओगे। आप फिर मतलब because वो transaction वो demand करता है मतलब यू आर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थिंकिंग कि कोई डील आएगा बट अरे आई यू नो आई हैव दिस दैट व्हाट नॉट व्हिच इज वेरी रीजनेबल not even excuses reasonable reasons to give कि यार my body cannot take so many hours और मेरे घर में ये है वो है which is great अगर वो है but you should be prepared कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं रोज आप 3 बजे तक काम कर रहे हो which is the case in some organizations तो वो शायद स्टडी करके जाओ कि ये कंपनी 3 बजे तक बैठाती है रोज या ये कंपनी 10 बजे तक बैठाती है रोज तो अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक बेसिकली फॉर द फर्स्ट 5 years आपको इतना सीखने मिलेगा बिकॉज आई हैव डन इट आई एम सेइंग एंड नाउ आई कांट डू
मैं अब नहीं बोल रही हूँ कि अब मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अब फर्क पड़ता है, बट नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू से दैट बिकॉज मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया तभी टू गेट दैट नॉलेज, एंड तभी ड्राइव भी था काफी, एंड वो नेचुरली ड्राइव थोड़ा 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 कम होते जाता है, आई फील as you Okay, grow okay, old you okay. prioritize different things, but it's very important especially in investment banking कि मतलब one thing you'll hear from everyone is काम बहुत करवाता है, तो ये एक है the Okay. biggest, otherwise बट स्ट्रेस भी रहता है. yes Okay. मतलब because especially initially आप जब काम कर रहे हो it is such a different field, आपको ये कोई सिखाता नहीं है. If you go to an audit firm or an tax firm, not that वहाँ पे भी बहुत structuring होती है and वहाँ पे भी बहुत काम होता है, but अगर आपने वो अपने आर्टिकलशिप में किया हुआ है या कहीं से देखा हुआ है तो वहाँ पे आप actually इजीली पिकअप कर लोगे बेसिकली. हाँ, बट वहाँ पे भी होता है, स्ट्रेस तो हर जगह होता है, बट बेसिकली कोई एक नई डील में काम करना जहाँ पे क्लाइंट वांट्स एवरीथिंग येस्टरडे, वो आपका वेट नहीं करेगा. योर बॉस वांट्स एवरीथिंग येस्टरडे, दे विल नॉट लिसन टू योर एक्सक्यूजेस, राइट. बट आपको अगर आता ही नहीं है तो आपको वो फिर सीखना है. आपको थोड़ा सा मोटी चमड़ी भी आ जाती है आई थिंक होते होते कि यार कोई बोल रहा है छोड़ो, सो यू शुड, दैट इज ऑल्सो वन स्किल यू नीड टू हैव टू लेट गो, कि होल्ड मत करके रहो. स्ट्रेस में आपका बॉस भी बहुत कुछ बोल जाता है, तुम भी बहुत कुछ बोल जाते हो, तो ऑल ऑफ दैट इज सच एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थिंग. आई फील कि यू आर वर्किंग इन दैट बिकॉज स्टेक्स आर हाई, पैसे भी ज्यादा है ना, आपको क्लाइंट 1% में पैसे दे रहा है. समझो. ओके. आपको इन नॉर्मल कंपनीज यू आर गेटिंग फिक्स्ड फी, आप महीने में इतना रिटेनर दे रहे हो, यहाँ पे आपको परसेंटेज में मिल रहा है, so एक्सपेक्टिंग मोर. तो वो एक्सपेक्टेशन मीट करना इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एवरीबॉडीज थिंग, बट आई फील लाइक थोड़ा इफ यू आर लाइक लिटिल बोल्ड एंड लिटिल कॉन्फिडेंस, मतलब नहीं भी आ रहा तो कॉन्फिडेंटली जवाब दे दो, फिर पेपर पे ठीक कर लेना. मतलब दैट इज लाइक यू कैन नॉट शो योर वीकनेसेस बिकॉज एक तो जॉब में होता भी है ऐसा वेयर देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, बट मोटा मोटी yes it's high stress, yes it's a lot of work, but you will be happy. I was very happy, like even It's in very my exciting. job It's very it's exciting. very exciting. You're learning new things you're learning new industries every day. आप एक कंपनी में हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिलायंस या कोई भी कंपनी में हो, आपको उसका पूरा आपने समझ लिया है, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट सेक्टर सॉर्ट ऑफ फ्लेवर. बट जैसे अभी आई वाज सीइंग वन रील स्टीव जॉब्स का, लाइक कंसल्टेंट्स को काफी 2D इमेज दिखता है, आप प्लांट तो गए नहीं हो, like different views where they are like okay you know you what a banana looks like or something like that. कुछ तो एक random analogy था, but like जो Okay. मैन्युफैक्चरर है वो बोलेगा यार मुझे सब इन हाँ, हाउस पता है, मेरा कंसल्टिंग को नहीं पता. सब्जेक्ट में मेरे को सवाल पूछो, but you know for consulting you're learning so many different things. मतलब I worked in real estate, I worked in pharma, I worked in like lot of financial sectors, and तो मजा आता है to keep learning little. अब मेरे को जाना ही नहीं है, डीप डाइव करना ही नहीं है, तो समझा. आपका Okay. पर्सनल प्रेफरेंस भी हो जाता है. मेरे को सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, Okay. बट So that is the फाइनेंस best part about. हाँ So very good. I mean ये कॉन्वर्सेशन बहुत हेल्प करेगा because जो बच्चे हैं ना उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है स्पेशली, मतलब एक सेक्शन है कि आप ट्रेडिंग एंड सेल्स कर रहे हो, वो तो अलग हो गया. उसके अलावा जो एक्चुअली आप पैसा रेस कर रहे हो, बिकॉज जिसके लिए Yes. इन्वेस्टमेंट बैंकर जाने जाते हैं, यस उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा अपना व्यू दिया कि होता क्या है थैंक यू. और कितना डिटेल में एक्टिविटीज होती है, और लास्ट का जो आपने बताया ना कि अब क्या चैलेंजेस है जो दिखता नहीं है लोगों को. सबको हाई सैलरी दिख रही है, बट जो पीछे का एफर्ट है, हाँ पीछे का बट stand- लाइक आई वांट टू कट यू, सॉरी बट हाई सैलरी बाय द वे, वो सूट्स और ये सारा जो बिग शॉट और ये सब देख के वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस मत हो. इन इंडिया यू हैव टू बी अ लिटिल रीजनेबल. राइट हाँ राइट. मतलब इट्स नॉट कि देयर इज अ मैसिव गैप. नहीं वो तो ऑब्वियस बात है, हाँ. वो तो ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है ना. हाँ यहाँ बट पे आपके bonuses ही व्हेन मिलियंस में आ रहे हैं. नहीं आ रहे ना, यहाँ नहीं आ रहे, वो अलग बात है. इंडिया में नहीं है इतना नहीं, Agree, लाइक agree. इट्स गुड But मनी. overall, आई वुड overall ये डेफिनेटली. conversation I think so बहुत clarity देगा to the student. So I think so this is a wonderful conversation. So thank you, Thank you. Priyanka, for taking out time and talking to us. Wonderful. Thank you.